बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्कस हम करने जा रहे हैं, वो है हाउ टू अरे टेनिस करते हो? प्रिपेयर अभी नहीं हुई हाउ टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स प्रोफेशनली। ठीक है, प्रोफेशनली से मेरा क्या मुराद है कि जिस तरह से जो पब्लिशर्स हैं, जो बुक पब्लिश होती हैं, जिस तरह से प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स वो फ्लॉलेसली प्रिपेयर होते हैं, तो उस तरह से हम कैसे कर सकते हैं। वो कौन सी टेक्निक्स हैं, वो कौन से कोई ऐसे रूल्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, या क्या तरीका इख्तियार करते हैं। तो चूँकि हमने ये अक्सर देखा है, एज अ टीचर अगर मैं बात करूँ, तो स्टूडेंट्स अक्सर औकात असाइनमेंट बनाते हैं या कोई किसी भी किस्म का कोई प्रोजेक्ट, तो उसमें कई किस्म की जो है ना वो इश्यूज होते हैं। मसलन क्या इश्यूज होते हैं जी, पैराग्राफ आपका है, टेक्स्ट है आपका, उसकी अलाइनमेंट नहीं है, अलाइंड नहीं है। फिर एक पैराग्राफ में फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ कुछ और है, दूसरे में कुछ और है। ठीक है, तो बड़ी सादा बात है कि जो हर चीज़ का ना, हर चीज़ का जिस तरह से इंसान का एक ज़ाहिर है, एक बातिन है। ठीक है, तो इसी तरह से डॉक्यूमेंट का भी एक ज़ाहिर होता है, एक बातिन होता है। ज़ाहिर से क्या मुराद है कि उसकी लुक एंड फील, उसकी जो अपीयरेंस है डॉक्यूमेंट की। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन है प्रोजेक्ट की, तो उसकी अगर अगर कोई और टेक्स्ट है, मटेरियल है, तो वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, और बातिन उसका क्या है जी, उसके अंदर लिखा क्या है, कंटेंट क्या लिखा हुआ है। तो इसका जो लुक एंड फील है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अक्सर औकात स्टूडेंट जो है वो बॉदर नहीं करते, या आइडिया नहीं होता, पता नहीं होता। तो आज हम ये चीज़ें लर्न करेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से अच्छी तरह से उसकी प्रेजेंटेशन कैसे बेटर बना सकते हैं। तो बेटा ये इतना कोई लंबे चौड़े मामलात नहीं है। पहले हमें यानी कि ये देखना है, सीखना है कि हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें बेटा ये देखिए, हमारे पास ना सम टाइम ये होता है कि जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए या कॉलेज के लिए हम वो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ना, जैसे प्रोजेक्ट आपका हो रहा है, तो यूनिवर्सिटी वाले सम टाइम ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इशू करते हैं, कॉमन से रूल्स एंड। वो क्या होते हैं जी, वो ये होते हैं जी, जो आपने डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, जो थीसिस लिखना है, जो प्रोजेक्ट बनाना है, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसके वो रूल्स बता देते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में जो हेडिंग 1 है उसका साइज़ ये होना चाहिए, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल बता देते हैं। ठीक है जी, और उसके अलावा जो मोटे मोटे इश्यूज़ हैं, मैं सिर्फ उनकी बात करूँगा, उनकी लाइन स्पेसिंग ये होनी चाहिए। तो इस तरह की कुछ चीज़ें ना वो बता देते हैं। अब इनको अगर आपका 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, उसको 1 बाय 1 जाके आप चीज़ें सेटल करना शुरू करें, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। ठीक है, हेडिंग 1 का फ़र्ज़ करें, साइज़ बता दिया 18। ठीक है जी, फ़ॉन्ट स्टाइल बता दिया, टाइम्स न्यू रोमन, लाइन स्पेसिंग पूरे डॉक्यूमेंट की बता दी 1.5, या और जितने भी इश्यूज़ हैं। तो अगर अगर आपके पूरे जो डॉक्यूमेंट है उसमें हेडिंग 100 है, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल होगा आप उसको जाके 1 बाय 1 मैनेज करें, 1 बाय 1 आप उसका स्टाइल साइज़ चेंज करें, मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार होता है, हम वो डिस्कस करेंगे आज। तो बेटा ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ये टॉप पे आपको एक सेशन नज़र आ रहा है स्टाइल्स का। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनली प्रिपेयर करने का तरीका, उसमें ये स्टाइल्स अपना बड़ा रोल प्ले करता है। ये स्टाइल्स एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो स्टाइल्स वाला सेक्शन है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखें, फ़र्ज़ करें मैंने कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, जैसे आप हमने प्रपोजल ही आपने फ़र्ज़ करें लिखना है। ठीक है, तो उसमें आपने लिखना है जी, एक उसकी हेडिंग थी टाइटल। ठीक है, आपने अपने प्रोजेक्ट का टाइटल लिख दिया,
पेपरलेस ऑफिस, ठीक है जी। उसके बाद आ रहा था आपके प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट ओवरव्यू। टॉप पे मैं लिख देता हूँ, ये ले चैप्टर 1 प्रपोजल, ठीक है। टाइटल पेपरलेस ऑफिस, प्रोजेक्ट ओवरव्यू। इसमें आपने अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देना है, ठीक है। आर प्रोजेक्ट is about to manage an office which use no paper, ठीक। तो मैं अभी कंटेंट्स की बात नहीं कर रहा, हम सिर्फ डॉक्यूमेंट को मैनेज करने की बात करेंगे। इसीलिए मैं ये मैंने नेम जो है इसको रेप्लिकेट करने टेक्स्ट को एक पैराग्राफ की शक्ल मैंने बना दी, ठीक है। उसके बाद पेपर प्रोजेक्ट ओवरव्यू के बाद अगली कोई हेडिंग थी प्रोजेक्ट गोल्स, ठीक है जी। प्रोजेक्ट गोल्स आपने इसमें जो भी आपके आने थे वो आपने लिख दिए, ठीक है जी। उसके बाद आपका कोई हेडिंग आ गई प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, आपके आ गए आपके आ गए। तो मैं इसी पैराग्राफ को ही कॉपी पेस्ट, क्योंकि हम सिर्फ अभी तो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ना। उसके बाद आपके आ गए हाई लेवल सिस्टम, ये एक हेडिंग बन गई। उसके बाद आपकी हेडिंग बन गई ऑप्शनल फंक्शनल यूनिट्स, ठीक है जी। इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट चल रहा है। अब इसके बाद एक्सेप्शन आ गई। तो हम फ़र्ज़ करते हैं ये हमारा एक चैप्टर हो गया। एक्सेप्शन में भी कोई आपने मतलब लिख दिया कुछ। अब ये डॉक्यूमेंट है। अब चूँकि हमने ये बज़ाहिर मुझे ना इत्तेफाक वाली बात है कि यहाँ पर चूँकि वो बिल्कुल ये मुझे राइट साइड इसकी जस्टिफाइड लग रही है नहीं। तो होता क्या है, स्टूडेंट असल में सम टाइम कहीं से डाटा कॉपी भी कर रहे होते हैं थोड़ा बहुत, कहीं कुछ लिख रहे हैं, कहीं पे खुद लिख रहे हैं, कहीं पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और हेडिंग्स साइजेस डिफरेंट हैं, स्टाइल्स उनके डिफरेंट हैं। तो इस स्टाइल वाला ऊपर सेक्शन है, ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है। ये चैप्टर 1 है प्रपोजल, इसको मैं हेडिंग 1 का स्टाइल दे देता हूँ। ये हेडिंग 1 और आगे आपको हेडिंग 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हेडिंग 1 हेडिंग 2 से क्या मुराद है? डॉक्यूमेंट में जो मेन हेडिंग होती है चैप्टर में, उसको हेडिंग 1 स्टाइल दिया जाता है, उसको लेवल 1 हेडिंग कहते हैं। फिर उस हेडिंग के अंदर कोई सब आ जाती हैं, जो सब हेडिंग्स हैं उससे निचले लेवल की वो हेडिंग 2 कहलाती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हेडिंग 2 के अंदर भी कोई हेडिंग सब हेडिंग आ सकती है, तो वो हेडिंग 3 लेवल कहलाती हैं, ठीक है। फ़र्क क्या होता है? ज़ाहिरी बात है, जो हेडिंग 1 है उसका साइज़ ज़रा बड़ा होगा और जो हेडिंग 2 है उसका साइज़ ज़रा कम होगा, ठीक है। अब मैंने जैसे ही इसको हेडिंग 1 पे क्लिक किया तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया, इसका फ़ॉन्ट कैलिबरी लाइट 16 हो गया। पहले ये जो टेक्स्ट था ये क्या था जी? पहले आप देख लें, पहले था कैलिबरी बॉडी 11, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको बताया सम टाइम यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू की गई होती है कि आपने ये वाली फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है। अगर ना दी हो तो हम थोड़ा सा उसको खुद फार्मूलेट कर लेते हैं। नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें टाइम्स न्यू रोमन यूज़ किया गया होता है, ठीक है, या यूज़ करने का कहा गया होता है। तो आपने क्या करना होता है, ये हेडिंग 1 हमारे पूरे डॉक्यूमेंटेशन में जितनी भी हेडिंग्स आएंगी जो मेन होंगी, हम सबको हेडिंग 1 का टैग लगा देंगे,
और हेडिंग 1 पे जो भी स्टाइल इसके बैक एंड पे हमने फिक्स जो स्टाइलिंग की हुई है वो सारी हेडिंग 1 पे जाएगी। जैसे यहाँ पर भी मैं फ़र्ज़ करें हेडिंग 1 लगाता हूँ तो ये सेम हेडिंग, ये सेम इसके स्टाइल्स आ जाएंगे। अगर हेडिंग 2 लगा होगी डेफिनेटली, ठीक है। अब इसको स्टाइल को चेंज करने का क्या तरीका है, यहाँ पर जो हेडिंग 1 का स्टाइल दिया हुआ था बाय डिफ़ॉल्ट 16 साइज़ है, कैलिबरी लाइट है, कुछ और ऐसी चीज़ें होंगी जो कि यहाँ पे मुझे नज़र भी नहीं आ रही। तो इसका क्या तरीका है, इसके टैग के ऊपर हेडिंग 1 के ऊपर राइट क्लिक करें, इसको करें मॉडिफाई। अगर तो आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आप उनके अकॉर्डिंग ये सारे इसकी फॉर्मेटिंग कर लें। जैसे ये देखें, ये बॉटम पे फॉर्मेट की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, मेन्यू एक नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें। इसमें फॉन्ट स्टाइल सारे आ जाते हैं, पैराग्राफ स्टाइल आ जाते हैं, बॉर्डर, लैंग्वेज, फ्रेम, नंबरिंग, शॉर्टकट की वगैरह। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉन्ट, ठीक है, यानी कि फॉन्ट आपने स्टाइल कौन सा यूज़ करना है। जैसे टाइम्स न्यू रोमन आमतौर पे यूज़ किया जाता है, टाइम्स न्यू रोमन मैंने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ कर लिया। मैंने कहा हेडिंग 1 जो है वो बोल्ड होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि हेडिंग 1 का साइज़ है 18 होना चाहिए, ठीक है। फिर हेडिंग 1 का कलर डेफिनेटली ब्लैक होगा क्योंकि हमारा सारा डॉक्यूमेंट ब्लैक कलर में है, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और सेटिंग देख लें। कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट इसकी ज़रूरत नहीं है, अंडरलाइन नहीं होगी हेडिंग 1, इसका अंडरलाइन अगर करनी है तो इसका स्टाइल वैसे हेडिंग 1 अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हेडिंग्स को अंडरलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगर एडवांस्ड में अगर आप आ जाएँ, करैक्टर स्पेसिंग अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ा लें, अदरवाइज़ 100% काफ़ी है, ठीक है जी। स्केलिंग है, स्पेसिंग है, एक्सपेंडेड, थोड़े से ये हमारे करैक्टर्स एक्सपैंड हो जाएंगे, कंडेंस्ड वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसको आप नॉर्मल पे ही रहने दें, ठीक है जी। उसके बाद कुछ और ऑप्शंस आप देखें अगर आप कोई इनमें से यूज़ करना चाहें, अदरवाइज़ इसको ओके करें, ठीक। उसके बाद फॉर्मेट के अंदर ही और भी स्टाइल्स हैं, पैराग्राफ का स्टाइल है, तो ये फॉन्ट पैराग्राफ आप अक्सर स्टाइल्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब पैराग्राफ में ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं अलाइनमेंट की। तो हमारे आम तौर पे जो ये तो भी हम हेडिंग को स्टाइल कर रहे हैं ना, आम तौर पे जो हमारे पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है, जो जैसे ये आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है, तो पैराग्राफ नॉर्मली जस्टिफाइड होने चाहिए, जस्टिफाइड। अब चूंकि ये हेडिंग है इसको मैं लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। फिर एक ये स्पेसिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, ये है स्पेसिंग, एक है स्पेसिंग जो हेडिंग है उससे हेडिंग शुरू होने से पहले स्पेस, बिफोर स्पेसिंग, यानी कि हेडिंग 1 जहाँ पे आएगी उससे पहले कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा हो सकता है, उससे पहले कोई पैराग्राफ हो सकता है, कोई और टेक्स्ट हो सकता है, तो वो जहाँ पर उस टेक्स्ट का एरिया ख़त्म होगा उस एरिया के बाद हेडिंग 1 शुरू हो रही है। हेडिंग 1 से पहले और इस एरिया के बाद कितनी स्पेस आपने छोड़नी है, वो 12 पॉइंट। जैसे यहाँ पर आपको देखे नज़र आ रहा है, ये हेडिंग 1 ये यहाँ से शुरू हो रही है और इसके ऊपर ये एम्प्टी स्पेस आपको नज़र आ रही स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये मैं कर सकता हूँ, इट डिपेंड्स। इसके बाद में स्पेस ये मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर बाद में एक और टेक्स्ट लिखा हुआ है टाइटल, इसके दरमियान बड़ी कम स्पेस है, मैं इसको बाद में स्पेस इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। फिर लाइन स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग आमतौर पे डॉक्यूमेंटेशन में जो प्रोजेक्ट्स वगैरह थीसिस वगैरह के लिए होती है लाइन स्पेसिंग, वो रिकमेंडेड है 1.5, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ 1.5 रिकमेंड करती हैं लाइन स्पेसिंग। तो वो लाइन स्पेसिंग ये दो लाइन्स के दरमियान की स्पेसिंग होती है। तो बहरहाल जो भी आप स्टाइल्स करना चाहते हैं, जो भी आप ऑप्शन इनकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो आप करेंगे। फिर आगे लाइन एंड पेज ब्रेक्स पे आ जाएँ, तो इसमें से अगर कोई आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है तो वो सारी सेटिंग वगैरह स्टाइलिंग करके ओके कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई और अगर ऑप्शन आपने देखनी है बॉर्डर में, टैब्स में, लैंग्वेज में, तो वो हम फर्दर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो जब आपने हेडिंग 1 को स्टाइल कर दिया, इस पे ये एक ऑप्शन है ऐड टू द स्टाइल गैलरी और एक है ऑटोमेटिकली अपडेट, ठीक है जी।
only in this document or new documents based on this template। तो न्यू डॉक्यूमेंट्स अगर मैं इसी टेम्पलेट को यूज़ करते हुए कोई नया डॉक्यूमेंट भी बनाता हूँ तो वहाँ पर भी ये फॉलो करे रूल, ये सारी स्टाइलिंग। तो मैं जब इसको ओके प्रेस करूँगा, देखिए अभी फ़िलहाल जो मैंने चेंज किया है हेडिंग, मैंने कलर चेंज कर दिया, पहले ब्लू था ब्लैक हो गया होना चाहिए। पहले उसका साइज़ 16 था, मैंने 18 किया है, ठीक है, मैंने बोल्ड कर दिया है। अब जब मैं इसको ओके करूँगा तो आप देखें यहाँ पर ये अप्लाई हो गया और बाद में जो इसकी स्पेस थी वो भी ज़्यादा हो गई। मैं इसको अनडू करके दोबारा दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ये मैंने अनडू किया, ये देखिए इसके ऊपर जो मैंने स्टाइल्स अप्लाई किए थे वो सारे हो चुके थे, मैंने अनडू किया अभी, ठीक है, और ये इसकी स्पेसिंग भी बढ़ गई थी। मैं अब रीडू करता हूँ, ठीक है जी। तो अब होगा क्या, अगर मैं किसी और भी टेक्स्ट को हेडिंग 1 असाइन करता हूँ तो मैं सिर्फ उसके कर्सर लेके जाऊँगा और हेडिंग 1 पे क्लिक तो सेम स्टाइल अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरा कौन सी मेरी हेडिंग किस लेवल की है, लेवल 1 की है, लेवल 2 की है, उसी हिसाब से इसको स्टाइलिंग दे देनी है। तो यहाँ पर ये वाला जो मेरा ओवरव्यू है ये आई थिंक सो लेवल 2 हेडिंग है, टाइटल ये भी लेवल 2 हेडिंग है, ठीक है। तो अब मैंने इस लेवल 2 को भी सेम वे में स्टाइल कर लेना है। मैं दोबारा हेडिंग 2 पे क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई पे जाता हूँ, ठीक है जी। इसकी फॉर्मेटिंग उसी तरह से लेवल 2 का मेरे पास इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी की तरफ से ये थी कि लेवल 2 हेडिंग जो है उसका जो साइज़ है वो आपका होना चाहिए 18 किया था हमने लेवल 1 का, लेवल 2 का 16 होना चाहिए, और स्टाइल जो है वही टाइम्स न्यू रोमन होगा, ठीक है जी। ये बोल्ड और साथ उसके अलावा इसका कलर जो है ब्लैक होगा, ठीक है जी। लेवल 2 हेडिंग के पैराग्राफ सेटिंग में ख़ास तौर पे जो स्पेसिंग है, जो बिफोर आफ्टर स्पेसिंग है वो आप देख सकते हैं। बिफोर इसके 6 स्पेसिंग है, आफ्टर इसके 6 स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग 1.5 है। बाकी कोई चीज़ें अगर आप देखना चाहें ओके, और ये देखें लेवल 2 हेडिंग भी। फिर जहाँ जहाँ पर मेरे लेवल 2 हेडिंग पहले से मैंने टैग की हुई है वो भी, और जो मैं बाद में करूँगा भी, वो सेम स्टाइल की होती जाएगी। ये देखें, ठीक है जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह से मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट को, बड़ा आसान है। अब फिर आ गए पैराग्राफ्स, ठीक है। पैराग्राफ नॉर्मली ये उसके लिए नॉर्मल टैग यूज़ किया जाता है, इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ से ये जब आप इसको मॉडिफाई पे जाएंगे, मॉडिफाई करेंगे तो इसके ये टॉप पे इसका प्रॉपर्टी का, इस स्टाइल का नाम भी आ रहा है, इसका नाम है नॉर्मल। आप इसको रीनेम कर सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट नेम है चाहे उनको ना रीनेम करें, कोई ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। तो सिर्फ इसकी स्टाइलिंग कर लें। फॉन्ट जो हमारा है पैराग्राफ का वो होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है जी। साइज उसका हो 12, रेगुलर है, बोल्ड नहीं करेंगे इसको चूँकि पैराग्राफ है। और इसके अलावा कोई और इसका इशू, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, ओके। और पैराग्राफ की में आ जाएं तो बेटा इसको हम, जो पैराग्राफ है ख़ास तौर पे हमारा, इसको हम जस्टिफाई करते हैं। ख़ास तौर पे ये प्रॉपर्टी जहन में लाजमी रखें। जस्टिफाई क्या करता है कि राइट साइड से भी वो, जहाँ तक हमारा ये रूलर है ना, जहाँ तक हमारा पेज के मार्जिन है, सॉरी, वहाँ तक वो, जैसे ये लेफ़्ट साइड हमारी बिल्कुल एक सीक्वेंस में आ रही है, तो ये इत्तेफाक से जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो कुछ ऐसा इत्तेफाक से बन गया है कि वो राइट साइड जस्टिफाई नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको कैंसिल को ज़रा पैराग्राफ के टेक्स्ट में थोड़ी चेंजिंग कर दूँ ना, आर प्रोजेक्ट इज़ अबाउट टू मैनेज एन ऑफिस विच यूज़ नो पेपर एट ऑल, ठीक है जी। तो इसमें कहीं कहीं अगर मैं ये सेंटेंस, ज़ाहिरी बात है ये हमारा इत्तेफाक से ऐसा बन गया है, अदरवाइज़ ऐसे ही होता नहीं है। अगर मैं इसको चेंज करूँ पैराग्राफ को, अब ये देखिए है ये भी पैराग्राफ,
ये देखें राइट साइड से इसकी क्या हमें कंडीशन नज़र आ रही है। हमने इसको क्या करना होता है कि जस्टिफाई पैराग्राफ को करना होता है। ठीक है, दोबारा से देख लें, मैं इसको नॉर्मल जो स्टाइल है इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। फ़ॉन्ट पे जाके इसका जो फ़ॉन्ट है वो मैंने दे दिया, वो मैंने देना है टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है जी, रेगुलर, साइज 12। ठीक है जी, और बाकी सारी चीज़ें सही हैं। उसके बाद इसका जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ को मैंने जस्टिफाई करना है, जस्टिफाइड। ठीक है जी, उसके अलावा जो इसकी इंडेंटेशन को अगर आप करना चाहें, इंडेंटेशन क्या होता है जी कि आप ये टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा इंडेंट हो जाता है अंदर की तरफ, यानी कि जैसे ये आपको इम्पैक्ट नज़र आ रहा है बॉटम पे। ठीक है, एक फर्स्ट लाइन इंडेंट वो गालिबन यहाँ पे फर्स्ट लाइन इंडेंट नहीं है। अच्छा, फिर ये स्पेसिंग का आपको मैंने पहले भी बताया था। तो पैराग्राफ जब शुरू होगा तो पैराग्राफ के शुरू से पहले कितनी स्पेसिंग देनी है, और पैराग्राफ जब ख़त्म तो उसके ख़त्म होने के बाद कितनी स्पेसिंग आनी चाहिए। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि हमें साफ साफ नज़र आ रहा होता है कि हमारे जहाँ पर 2 3 4 पैराग्राफ कंसेक्टिव आए, वहाँ पर हमें नज़र आ रहा होता है कि जी यहाँ पर ये पैराग्राफ फिनिश हो गया है। तो बहरहाल जो भी आप स्टाइलिंग करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करें, डिसाइड करें, उसको ओके करें। तो जब आप इसको ओके करेंगे तो आप ये देखें कि ये हमारा जो न्यू जिसके ऊपर मैंने नॉर्मल टैग किया हुआ है वो सारा राइट साइड से जस्टिफाइड हो गया। फिर सिर्फ ये नहीं, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी होंगे जिनको मैंने टैग किया हुआ है नॉर्मल या स्टाइल 1, हेडिंग 1, हेडिंग 2, जब जब मैं उसको स्टाइल को मॉडिफाई करूँगा वो सारा डॉक्यूमेंट मेरा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, इनका भी देख लें, साइज़, स्टाइल, टाइम्स न्यू रोमन, और जो साइज़ है वो 12। और अगर किसी को टैग नहीं किया गया, आप किसी को चेंज, फ़र्ज़ करें ये प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ये हेडिंग नहीं थी, फ़र्ज़ करें ये पैरा। ठीक है जी, आप इसको नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो फ़ौरन ये सेम स्टाइल वो वाला नॉर्मल पैराग्राफ वाला अप्लाई हो जाएगा। आप हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे, हेडिंग 1 वाला, हेडिंग 2 पे क्लिक करेंगे, हेडिंग वाला स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा चंद एक कॉमन चीज़ें हैं। अब इसका जो आपको मैंने बेनिफिट बताया, जो आपको नज़र आ रहा है, इसके अलावा इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट यानी कि फैसिलिटी हमें मिल जाती है। वो क्या जी? डॉक्यूमेंट का टेबल ऑफ कंटेंट बनाने की फैसिलिटी, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, कंट्रोल एंटर, वो तो मैंने आपको कल बताया था कि कंट्रोल प्लस एंटर वो पेज ब्रेक के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाने की फैसिलिटी मिल जाती है। वो आपको पता है टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में कौन सी हेडिंग किस पेज पे है, कौन सा टॉपिक किस पेज पे है, वो पूरा चार्ट टेबल ऑफ कंटेंट कहलाता है। अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट मैनुअली बनाएं तो इफ़ आई अज्यूम कि मेरा डॉक्यूमेंट 100 पेजेस का है, जो कि इतने कोई बहुत डॉक्यूमेंट नहीं है, नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट 100 पेजेस का बन जाता है। ख़ास तौर पर आपकी डॉक्यूमेंटेशन 100 से अबव जाएगी या 100 के करीब रहेगी। ठीक है, तो 100 पेजेस के जो किस पेज पर कौन सा टॉपिक है, कौन सी हेडिंग है, वो मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल है। और इवन ये होता है कि जो स्टूडेंट्स जिनको आइडिया नहीं होता वो जनाब पूरा करते ही रहते हैं। पूरा सेमेस्टर क्या मतलब कि आपका वाइवा आ जाता है सर पे, लेकिन आपसे वो पेज नंबरिंग ही मैनेज नहीं होती। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो सेक्शन है, डॉक्यूमेंट है, वो हमारा ग्रो करता रहता है। फ़र्ज़ करें प्रोजेक्ट ओवरव्यू था, आपका किसी टाइम पे प्रोजेक्ट ओवरव्यू चेंज हो गया, इसमें आपने एक नया पैराग्राफ ऐड कर लिया। ठीक है, नया पैराग्राफ आपने ऐड कर लिया। ठीक है जी, अब जब नया पैराग्राफ ऐड हुआ फिर क्या होगा? आपको फिर से पेज करने पड़ेंगे। कोई और सेक्शन आपका अपडेट हुआ, कोई पैराग्राफ ऐड हो गया, कोई 2 डिलीट हो गए, तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट दोबारा से बनाना पड़ेगा, उसके पेज नंबरिंग दोबारा से सेट करनी पड़ेगी। ये बड़ा
जिसे कहते हैं ना बड़ा वो हेक्टिक काम है, ठीक है। जब हमने अपनी तमाम हेडिंग्स को स्टाइल को यूज़ करते हुए हेडिंग 1 हेडिंग 2 अप्लाई की होगी, हमारे पास यहाँ पे रेफरेंसेस का एक टैब आपको नज़र आ रहा है। आप रेफरेंसेस पे जाएं और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे आप जाएं, ठीक है जी। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक टेबल 1 टेबल 2 कुछ फॉर्मेट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी ये थोड़ा वेट ले रहा है, ये देखें। तो कुछ मैनुअल भी हैं, लेकिन हम ऑटोमेटिक टेबल यूज़ करेंगे। तो ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया सिर्फ, तो आप ये देखें मेरे पास यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पर एक मुझे टेबल ऑफ कंटेंट नज़र आ रहा है, बन भी गया हुआ है। ये मेरे पास चंद एक हेडिंग्स थी, ये देखें लेवल 1 हेडिंग थोड़ी सी ये आपको ज़रा और स्टाइल में नज़र आ रही है, लेवल 2 हेडिंग थोड़ी सी अंदर इंडेंट हुई है, ठीक। इसकी अलाइनमेंट बता रही है कि ये लेवल 2 है, ये लेवल 2 है। अगर मैं फर्दर अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजिंग करता हूँ, फ़र्ज़ करें ये एक्सेप्शन मेरी या कोई और हेडिंग मेरी ये लेवल 3 हेडिंग थी। अभी मैं स्टाइल तो आपको मैंने बता दी है ना कि स्टाइलिंग कैसे करनी है। तो लेवल 3 ये हेडिंग थी और कोई और उससे पहले मैं लेवल 3 हेडिंग लगा लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ इसका कंजम्पशन ले रहे हैं ना, हम सिर्फ एक वो क्या कहते हैं उसे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल है। तो मैंने कुछ हेडिंग्स, कुछ मैंने पैराग्राफ नए ऐड कर लिए, कोई मेरा डॉक्यूमेंट मॉडिफाई हुआ, कहीं पे नए पैराग्राफ आ गए, ठीक है। कहीं पे मेरे ये लेवल 3 हेडिंग्स आ गई। डॉक्यूमेंट मेरा ग्रो कर रहा है, ठीक है जी। तो आपका डॉक्यूमेंट ग्रो कर रहा है, इसमें कुछ प्लस हो गया, कुछ माइनस हो गया। तो अब डेफिनेटली जो बंदा मैनुअल काम कर रहा है करना पड़ेगा, उसे सारे पेज नंबर देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो आपने स्टाइलिंग यूज़ की है, ये जो आपने ऑटोमेटिक एक टेबल जनरेट किया है, जब आपका डॉक्यूमेंट ग्रो कर गया, ये पेज नंबर देख लें, आपके राइट साइड पे पेज नंबर नज़र आ रहे हैं, किस पेज पे कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा हेडिंग पड़ी हुई है, कौन सा टॉपिक पड़ा हुआ है। तो डॉक्यूमेंट हमारा हो गया चेंज। आपने सिर्फ ये यहाँ पे टेबल सेक्शन पे आना है, इधर ये ऊपर अपडेट टेबल की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। अगर ना भी आ रही हो तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें तो इधर भी अपडेट की ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। अगर टॉप पे करेंगे तो वहाँ पे अपडेट टेबल की भी सम टाइम ऑप्शन आ जाती है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे इधर क्लिक करें अपडेट टेबल पे, अपडेट टेबल पे क्लिक करें तो ये आपको ऑप्शंस आ गई फर्दर। दोबारा देखिए, मैंने अपडेट टेबल पे क्लिक किया, फर्दर ऑप्शंस आ गई, अपडेट पेपर्स ओनली, अपडेट एंटायर टेबल। तो आप अपडेट एंटायर टेबल पे जाएं, अपडेट एंटायर टेबल कर लें। पेज नंबर वो तब यूज़ करते हैं जब हमारी नई हेडिंग्स ऐड ना हुई हो। आपको पता है कि मैंने कुछ हेडिंग्स ऐड की हैं, ठीक है। तो अपडेट एंटायर टेबल, तो जनरली भी आप अपडेट एंटायर टेबल कर सकते हैं। ओके प्रेस करेंगे तो आपकी मेरा सारा टेबल ऑफ कंटेंट चेंज हो जाएगा। ये जो नई हेडिंग्स ऐड की थी, ये लेवल 1 हेडिंग है, लेवल 2 हेडिंग, लेवल 2, ये लेवल 3 हेडिंग्स हैं, ठीक है जी। ये लेवल 2, ठीक है। फिर ये राइट साइड में पेज नंबर सारे चेंज हो गए, यानी कि जिस जिस जगह पे जो जो डॉक्यूमेंट पड़ा है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता है। तो बेटा ये अभी मैंने आपको बिल्कुल कंसाइज वे में, बिल्कुल शॉर्टली आपको मैंने ये मेथड इंट्रोड्यूस करवा दिया, ये स्टाइल्स को यूज़ करना, ये रेफरेंसेस में कंटेंट को यूज़ करना। तो इन दो चीज़ों को यूज़ करते हुए हम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, इनको यूज़ करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट को उस तरह से मैनेज कर लेते हैं जिस तरह से हमारे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट मैनेज किए जाते हैं, ठीक है। टूल आपको पता ना, टूल कहते ही किसे हैं? टूल कहते हैं जो हमारे काम को आसान कर दे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक टूल है, और ये ऐसा टूल है कि शायद सारी दुनिया में इससे ज़्यादा कोई सॉफ्टवेयर यूज़ ना होता हो, ठीक है। ये ऑफिस, MS ऑफिस से,
यानी कि ये उन टॉप टूल्स में से है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हर जगह पे। इंडिविजुअली स्टूडेंट यूज़ करते हैं, टीचर्स यूज़ करते हैं, ऑफिसेज में यूज़ होता है, प्रोफेशनली यूज़ होता है, बिजनेसेस में यूज़ होता है। तो ये बेटा सिंपल सा तरीका है जिसको हम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए अडॉप्ट करते हैं। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछें।